हरे कृष्णा सभी को बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी हाँ पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी। तो जपा टॉक सुनते हुए जपा करना ये एक अपराध है। ओके। तो इसके लिए अगर आप ये कर रहे होंगे तो इसको बंद कीजिए, है ना। एक तो आप जपा टॉक सुनिए, नहीं तो आप जपा कीजिए, दोनों में से एक कीजिए, है ना। और जपा टॉक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ रोज, है ना, ताकि आपका जप अच्छा हो। और अगर आप जपा सुनते सुनते करते करते अगर आप जपा टॉक कर रहे हो तो फिर वो अपराध में आता है, क्योंकि ध्यान पूर्वक जप करना, है ना, न करना ये एक अपराध है। हम रोज सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप कर रहे हो तो इसको बंद करो। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि 11वां जो अपराध है ना, 10 नाम अपराध हम बोलते हैं और 11वां अपराध है इनअटेंटिव चैंटिंग। तो आज हम इसके ऊपर बोलेंगे कि ध्यान पूर्वक जप न करना। तो inattention while chanting is also considered as offense। तो चैंटिंग करते समय हमारा ध्यान न रहना, है ना। बहुत भक्त हैं जो जप करते समय ना दो दो चीजें करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमने ऐसा देखा है, कभी कभी चलते चलते भी जप करते हैं तो हाथ में मोबाइल लेते हैं और फिर हम हमारा ध्यान भटक जाता है और तुरंत फिर अपराध हो जाता है। फिर हम नामाभास स्तर तक नहीं आ सकते हैं, है ना। जो कल हमने नामाभास स्तर की चर्चा की। तो ये बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक कार्य में एक समय पे एक ही चीज करना चाहिए, है ना। एक ही चीज करना चाहिए, तो जपा जपा करना चाहिए तो जपा ही करना चाहिए, है ना। अगर आप सेवा कर रहे हो तो सेवा ही कीजिए। हाँ, केवल आप
जो कथा है वो सुन सकते हो सेवा करते समय, लेकिन जपा करते समय आप कोई भी चीज मत कीजिए, है ना। नहीं तो जपा को थोड़े समय के लिए रोक दीजिए और फिर आप जप शुरू कीजिए, है ना। और अगर कोई प्रवचन कोई दे रहा है ना, तो हमें वो सुनना चाहिए, है ना। तो इन अटेंशन वाइल चैंटिंग, है ना, ध्यान न देना जपा में, ये भी कम अपराध है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन मतलब इनअटेंशन, है ना, जपा के समय ध्यान न रहना, ये जितने भी 10 अपराध है ना उसका मूल है। मतलब सारे अपराध यही से शुरू होते हैं, ध्यान न देना। अगर हम 10 नाम अपराध को टालना चाहते हैं, है ना, तो एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है वो? ध्यान पूर्वक जप करना, पूरा एकदम, कोई एक विचार नहीं लाना है मन में, है ना। और सबसे अच्छा है कि गुरु शिष्य परंपरा को देखते देखते जप करना, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन इन चैंटिंग प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ इल्यूजन। जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं तो एक प्रकार का भ्रम निर्माण होता है और कॉजिंग सीरियस ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम। और उससे एक बहुत बड़ा अपराध है हरिनाम के खिलाफ, जो बहुत कठिन होता है उसको फिर पार करना, है ना। तो इसके लिए अ, अगर हमारा ध्यान नहीं है, तुरंत हमें ध्यान लगाना चाहिए, है ना, तुरंत, है ना। तो इसके लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो कृष्ण को बहुत आनंद आएगा, लेकिन अगर आप अपने ही दुनिया में चले गए हैं और हाथ में माला सरका रहे हैं तो कृष्ण बोलेंगे ये अपराधी है ना, मैं इसको कैसे कृष्ण प्रेम दे दूं। तो इसके लिए अपराध से हमको बचना चाहिए, नाम अपराध। इफ यू बिकम इन, उसके बाद बताया गया है कि दिस इल्यूजन लीड्स टू क्राइविंग फॉर वेल्थ, वुमन, पोजीशन, सक्सेस एंड चीटिंग। तो जब हम ध्यान पूर्वक जब नहीं करते हैं, एक प्रकार का भ्रम निर्माण होता है और ये भ्रम फिर किसको जन्म देता है? 5 चीजों को जन्म देता है कि बहुत सारा पैसा कमाने की लालसा, दूसरा है स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, उसके बाद पोजीशन, समाज में मेरा भी कोई नाम हो, मुझे भी कोई पहचान मिले, चौथा है भौतिक यश की लालसा और पांचवा है दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति जन्म देती है। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है ना। अगर हम जप नहीं करेंगे तो अपराध में काउंटिंग होगा और फिर अब जप करते रहेंगे ना तो भी ये 5 चीजों के प्रति हमारा आकर्षण होता रहेगा, है ना। कौन सी वो 5 चीजें हैं? पहला है कि पैसे कमाने की लालसा, दूसरा है आकर्षण, है ना, स्त्री पुरुष का, तीसरा है पोजीशन कि मुझे भी नाम कमाना है समाज में, सोसाइटी में, चौथा है भौतिक यश की लालसा और पांचवा है धोखा, है ना। तो इसके लिए हमें व्हेन दिस मटेरियल अट्रैक्शन कवर द हार्ट, और जब ये भौतिक जो डिस्ट्रैक्शन है, सॉरी अट्रैक्शन है, ये मटेरियल अट्रैक्शन, ये जो भौतिक आकर्षण हमारे हृदय को कवर करती है, तब क्या होता है? उसका हरिनाम के प्रति जो इंटरेस्ट है नाम जप करने का वो चला जाता है ना। कितने लोग हैं सुबह आते थे, 1 साल पहले हमने शुरू किया था, तब तब भी ऐसे 30-40 लोग आते थे। आज उसमें से केवल 3-4 लोग ही है, वो भी सुबह 4 बजे उठते थे, ऐसा नहीं था। तो इसके लिए किसी की गारंटी नहीं है ना। पहले 60-70 लोग आते थे, अभी 10-12 लोग कम हो गए।
अभी इनमें से भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक विनम्रता का भाव धारण करके एक भिखारी की तरह एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। खुद को पतित समझना चाहिए और हमेशा भगवान को एक पुकारना चाहिए कि कृष्ण आप ही मेरे हैं। जिंदगी में ऐसा कोई समय मत देना कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं इस संसार में भी कुछ हूँ। मैं पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित हूँ। तो ये जो आश्रय का जो मूड है ना, ये हमको बनाए रखता है। और अगर हम आश्रित नहीं है तो फिर हम ये धीरे धीरे हम इससे निकल जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा फिर, है ना। और ये दुर्भाग्य को जन्म कौन देती है? इनअटेंटिव चैंटिंग। हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं ना, वो इसको जन्म देती है फिर ये चीजों को। और फिर हम धीरे धीरे हमारा जपा में टेस्ट चला जाता है ना। तो इसके लिए हमको अपराध से बच के रहना चाहिए, है ना। जिस दिन हमारा जपा अच्छा नहीं होता है ना, तो हमें घबराना चाहिए, क्या हो रहा है मेरे साथ ये, पहले तो मेरा जप अच्छा होता था, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए। इफ यू बिकम इनअटेंटिव दैट इज ऑफेंस। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे, वो अपराध है। यू शुड नो दिस, ट्राई टू अवॉइड। हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको उससे हमको बाहर निकलना चाहिए, है ना। कृष्णा इज गिविंग अस चांस टू मीट हिम इन सो मेनी वेज। भगवान श्री कृष्ण हमें अवसर दे रहे हैं उनसे मिलने का बहुत सारी तरीकों से। पहला है उनके नाम से, उसके बाद रूप, लीला, परिक्रमा, परिकरा और वशिष्ठ, है ना। तो फिलहाल हम भगवान के नाम जब से हम उनको मिल रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कृष्ण, तो कृष्ण तुरंत वहां पर उपस्थित है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं और मेरा नाम, इनमें कोई अंतर नहीं है। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो कृष्ण वहां पर आकर सुनते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनते हैं। और अगर आप सुनते सुनते भगवान सुन रहे हैं और अचानक आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपका ध्यान रात को जो मेरे घर में बहुत सारी चीजें हुई थी उस पे चला जाता है, या कोई इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आज के दिन करनी है, उस पे मन चला जाता है और फिर हमारा जप है वह रुक जाता है। तो आप बोलोगे कि ये तभी क्यों आता है मेरे मन में विचार? तो ये विचार कौन लाती है? ये विचार माया देवी लाती है। और माया देवी आपको टेस्ट कर रही है कि अगर मैं इसको प्रलोभन दूंगी तो भी ये भगवान की तरफ जाएगा, या फिर वो उसी विचारों को, है ना, चबाते रहेगा। तो ये हमारी टेस्ट होती है पूरे 1.5 घंटे में, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि 3 टाइप के इनअटेंशन होते हैं, है ना? और उसके बाद वो कहते हैं कि पहला है ना, 3 टाइप के। अभी मैं इनअटेंशन आपको मैं बता रहा हूँ। तो 4:15 हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और कल आपको मैं ये ध्यान पूर्वक जप न करने के 3 कारण कौन से हैं, ये मैं कल बताता हूँ आपको। तो आज हमने देखा कि जितने भी अपराध है, सारे अपराधों की जो जड़ है वह है ध्यान पूर्वक जप न करना। और ध्यान पूर्वक जप न करते हैं तो एक भ्रम निर्माण होता है ना। और वो भ्रम 5 चीजों को जन्म देती है। एक है पैसे की लालसा, स्त्री पुरुष आकर्षण, तीसरा है हाई पोजीशन, सोशल स्टेटस, चौथा है यश की भावना, और 5वां है धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना। तो इसके लिए हमें फिर वह धीरे धीरे हमारे हृदय पे वो सारी चीजें अंदर प्रवेश करती है, फिर हमारा जपा छूट जाता है सुबह का, है ना। और फिर हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वापस। तो इसके लिए हमको ये जो समय है 1.5 घंटा, ये मेरा अपना समय है और कृष्ण मेरे साथ है, सारे भक्त मेरे साथ है। मैं पूरा जोर लगा कर जप करूंगा, पूरा जोर लगाऊंगी मैं,
कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये 1.5 घंटा ही मेरा है। उसके बाद तो जैसे ही सूर्योदय हो जाता है 3 गुणों के अंदर हम चले आते हैं। अभी 3 गुण का प्रवेश नहीं है, लेकिन ये जब तक आप अटेंटिव है 3 गुण आपको छुएंगे नहीं। जैसे आप इनअटेंटिव हो गए 3 गुण छू लेंगे। ओके, तो इसके लिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक जप करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग गुरु जी कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धनु प्रणाम गुरुदेव सभी भक्त को प्रणाम गुरुदेव प्रणाम हरे कृष्ण। तो अभी हम जप करते हैं जी। ओके, सुमिरा जी जब शुरू करो। तो एक मुझे अनाउंसमेंट करनी थी।